अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फ़याज़ महमूद हूँ और फ़याज़ स्पीक इस नई एपिसोड के साथ हम बात कर रहे हैं इमरान खान के मुकदमात की और साथ ही साथ उनको जेल से हॉस्पिटल मुंतकिल करने के मामले पर एक बड़ी ही अहम पेशरफ सामने आ गई है। लेकिन दूसरी तरफ एक मुकदमे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक नया कानूनी रास्ता भी दिखा दिया है। और आपको याद होगा कि कुछ माह पहले इमरान खान की उनकी बहन उज़्मा खान से मुलाकात हुई थी और आज वही उज़्मा खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक नई दरख्वास्त के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट आ चुकी हैं। और वो जो दरख्वास्त है उसमें जो उन्होंने पॉइंट्स लिखे हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, वो पढ़ने के लायक हैं। तो आज के इस वीलॉग में इन तीनों चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं और आपको बताते हैं कि इस वक्त एक्चुअल पोजीशन क्या है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं तोशा खाना फौजदारी केस की। ये वो मुकदमा है जिसमें इमरान खान को जो है उस वक्त जज हुमायूं दिलावर ने सज़ा सुनाई थी। और ये 5 अगस्त 2023 को ये पहला मुकदमा था जिसमें सज़ा दी गई और उसके बाद उनको जमान पार्क से गिरफ्तार कर लिया गया था। ऑल्दो कि ये फैसला जो है चंद ही दिन सर्वाइव कर सका और इस सज़ा को मुअत्तल कर दिया गया। बाकी फर्दर जो अपील है वो पेंडिंग पड़ी है। अब इस पे गुज़श्ता हफ्ते एक दरख्वास्त आई थी जिसमें, बल्कि इसी वीक में एक दरख्वास्त आई थी जिसमें ये इस्तदा की गई थी कि इमरान खान की आंख जो है वो उस आर्जे में मुब्तला है, तो इसलिए उनका इलाज हॉस्पिटल के अलावा जेल में मुमकिन नहीं है, तो उनको शिफा हॉस्पिटल में मुंतकिल करने के अहकाम जारी किए जाएं। जिस पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है और उसमें उन्होंने कहा है कि इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में जेल मुंतकिली की दरख्वास्त पर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर इस्लामाबाद को नोटिस जारी किया जाता है। और साथ ही साथ अदालत ने उनसे जवाब तलब कर लिया है। क्यों उनको जारी किया गया? क्योंकि उस मुकदमे में मुद्दई वो थे। अदालत ने जेल सुपरिटेंडेंट से इससे मुतालिक रिपोर्ट भी तलब कर ली है और इमरान खान की तोशाखाना फौजदारी केस में कितनी सजा काट चुके हैं इससे मुतालिक बता कहा गया है कि उनकी रिपोर्ट भी दी जाए। इस हवाले से जो चीज़ें सामने आई हैं उस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद अरबाब ताहिर और जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो ने गुज़श्ता समात का ये तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है। और इसमें तोशाखाना फौजदारी केस में सजा काटने वाले बानी पीटीआई को इलाज के लिए शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल करने की दरख्वास्त पर ये अहकाम जारी किए हैं, जिसमें उन्होंने इमरान खान की दरख्वास्त पर 3 एतराज़ात को जो रजिस्ट्रार ऑफिस ने आयद किए थे उनको दूर कर दिया है, जबकि 2 एतराज़ात बरकरार रखे हैं और एडिशनल अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी कर दिया है। तहरीरी ऑर्डर में कहा गया है कि रजिस्ट्रार ऑफिस मुतफरिक दरख्वास्त को नंबर लगाकर मरकजी अपील के साथ मुकर्रर करे और अपीलों की पेपर बुक आइंदा 10 मार्च को समात के लिए तैयार कर दी जाए, क्योंकि जिस पर सजा हुई है उस पर अब कर दिया गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। जाहिर है अदालत कह चुकी है कि हम आपकी मरकजी अपील को ही सुन लेते हैं और साथ ही इस दरख्वास्त को भी। तो अब ये तो तय है कि ये 10 मार्च की तारीख इंतहाई अहमियत की हामिल हो चुकी है। उस दिन पता चल जाएगा कि आया कि इमरान खान मुंतकिल होते हैं, उनकी अपील डिसाइड होती है या फिर क्या होता है। तो एक तो चीज़ ये होगी। दूसरा जनाब, तोशाखाना 2 केस, उसमें आपको पता है एक नई एम्बिग्विटी, एक नया तनाज़ा है और वो ये है, इमरान खान के वकील ये कहते हैं, आज बैरिस्टर सलमान सफदर अदालत में पेश हुए, वो ये कहते हैं जनाब कि हमने बरवक़्त, हमारे पास टाइम था लेकिन हमने 9 दिनों के अंदर-अंदर ये दरख्वास्त जो है अपील जमा करवा दी थी इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ा के खिलाफ। लेकिन उस पे रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ लगा दिया, हमें तो बताया ही नहीं गया। तो अब उस पे एतराज़ है कि जी आपने 7 दिन के अंदर-अंदर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर करने थे, वो नहीं किए गए। तो जिस पे आज जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो ने बड़े अहम रिमार्क्स भी दिए हैं कि उन्होंने कहा कि अगर 21-22 साल की वकालत के बाद आप अपनी फाइल का को पीछा नहीं करते हैं तो फिर यही सूरत हाल बनती है। तो आज उन्होंने उस पे कहा है कि जो जिस दरख्वास्त को आप लेके आए हैं ये वो और दरख्वास्त है, तो उसके लिए बेहतर है कि आप अपीलों के ऊपर जो टाइम बार्ड है वो एतराज़ दूर करने की एक नई मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दें। तो अब वो अदालत ने उनको रास्ता बता दिया जिसको उन्होंने कहा है कि आप वो दरख्वास्त दायर करें, उसके अलावा आपके पास दूसरा हल नहीं है। लेकिन जो मरकज़ी अपील है उसके ऊपर जो एतराज़ात लगे हुए थे वो दूर नहीं हो सके और बल्कि अदालत ने ये कहा है कि आप नई मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर करें, जिसमें बरवक़्त अपीलें दायर ना होने का जो ऑफिस का एतराज़ है उसको दूर करने के लिए आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करें। तो अब वो एक नई दरख्वास्त दायर करेंगे। बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये मामला तो है वो लिंगर ऑन हो रहा है, क्योंकि इसमें उनकी सज़ा है और वो इसमें भी गिरफ्तार हैं।
اسی طرح جس طرح وہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں گرفتار ہیں اور اس میں ان کی جو سزا موتی ہے وہ 11 مارچ کو سماعت کے لیے مقرر ہے، اور یہ ایک طویل دورانیہ ہو گیا اس درخواست کو پڑے ہوئے۔ گزشتہ برس جب چھوٹی عید آئی تھی تو اس سے پہلے سے یہ معاملہ زیر التوا ہے، لیکن اس کو لگایا نہیں جا رہا تھا، اور اب جا کے بالآخر تاریخ لینے میں پی ٹی آئی کامیاب تو ہو گئی ہے، لیکن پھر اب چھوٹی عید آ گئی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اس سے قبل یہ جو ہیئرنگ ہوگی اس پہ ان کو کوئی ریلیف ملتا ہے یا پھر درخواست بغیر کارروائی کے ہی سماعت ملتوی ہوتی ہے۔ اب آ جائیں جناب، ڈاکٹر عظمیٰ خان نے جو ایک درخواست دائر کی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایک بار پھر رجوع کر لیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کو علاج کے لیے ہسپتال منتقل کر کے ان تک انہیں فیملی کو رسائی دی جائے، یہ انہوں نے درخواست دائر کی ہے۔ عظمیٰ خان وہی ہے جنہوں نے عمران خان سے آخری بار جو ہے فیملی میں سے ان کی بہن نے ملاقات کی تھی، اور اب وہی میدان میں آ گئی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کے طبی معائنے اور علاج کے دوران ہمیں رسائی دی جائے، اور عمران خان کی صحت سے متعلق فوری اور بر وقت معلومات بھی فراہم کی جائیں۔ آگے وہ یہ کہتی ہیں کہ عمران خان کا طبی معائنہ ان کے پسند کے ڈاکٹر سے کروانے کا انتظام بھی کیا جائے۔ ڈاکٹر خرم مرزا، ڈاکٹر عاصم یوسف، ڈاکٹر فیصل سلطان اور ڈاکٹر سمینہ نیازی کو طبی معائنہ کرنے والی میڈیکل ٹیم میں شامل کرنے کی استدعا کی گئی ہے۔ اس میں وہ یہ کہتی ہیں کہ عمران خان کے بلڈ ٹیسٹ بھی کروائے جائیں اور علاج کے لیے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل ان کو منتقل کر دیا جائے۔ دوران حراست اور علاج کے دوران معالجین، اہل خانہ اور وکلا کو عمران خان تک ایک مسلسل رسائی بھی فراہم کی جائے۔ عمران خان کی گزشتہ 3 ماہ کی بلڈ ٹیسٹ رپورٹ مانگی گئی ہیں، اور جو ہے آئی ٹیسٹ اور تشخیص رپورٹ سمیت مکمل طبی معائنہ جو ہوا ہے ان کی رپورٹس انہوں نے کہا ہے کہ جو ہمیں فراہم کر دی جائیں۔ تو یہ وہ کچھ چیزیں ہیں جو اب دیکھتے ہیں کہ یہ درخواست کب سماعت کے لیے مقرر ہوتی ہے۔ موسٹ پروبیبلی یہ اسی درخواست کے ساتھ جو ہے منسلک کر دی جائے گی جو ایک درخواست 10 مارچ کو آلریڈی سماعت کے لیے مقرر ہے، اور وہ بھی یہی ہے کہ اس میں ان کو ہاسپٹل منتقل کیا جائے۔ تو دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں پہ اس پہ کیا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ ہمارا جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کر لیجئے، کامنٹ سیکشن میں آ کر اپنا فیڈ بیک بھی دیجیے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔